प्रश्न है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? इस अंतिम जन्म की कहानी। बाबा कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे से जाने अनजाने में भूलें हुई, इस जन्म की तो याद है, वो और पिछले जन्मों का अब माफी मांग लो भगवान से। और ये प्रतिज्ञा करो उस दिन कि आज के बाद, इस क्षण के बाद मैं वैसी कोई भूल नहीं करूंगा। तब क्षमा मिलती है। ये नहीं आज क्षमा की मतलब वो गंगा स्नान की तरह सारा साल पाप किए फिर गोता मारे, फिर पाप करे फिर गोता मारे, पाप किए गोता मारा, ये चलने वाला यहाँ नहीं चलता। ये रोज पाप करते रहो, माफी मांगते रहो, साथ साथ बाबा को याद करते। बाबा ने फिर वही कहा, ज्ञान रत्नों का दान करते जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वरदान सिर पे हाथ रखो। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। देखो कितना बढ़िया वरदान है। बाबा कहते हैं ये जो युग चल रहा है, जब भगवान तुम्हें आके मिला है, इस युग पे संगम, जब आत्मा परमात्मा के संगम का युग है, यहाँ पे देखो कहते हैं ना भी, किसी चीज को कहते हैं प्रत्यक्ष फल, कहते हैं ना इसमें करने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल मिलेगा। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल के साथ साथ ताजा फल जो खाने वाले, वैसे भी कहते हैं ना जो फल खाते रहें तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खा लो, कहते हैं डॉक्टर दूर रहता है। तो शक्तिशाली भी बनना है, तंदुरुस्त भी बनना है। देखो ना, जो शरीर पे आप चाहते हो वही मन पे भी चाहो। इतना आसान ज्ञान है। शरीर चाहते हो ना मेरा स्वस्थ रहे, कितना फिटनेस के लिए लोग भागते हैं, हालांकि उससे और बिगाड़ लेते हैं कई बार। ठीक है ना? तो ऐसे ही मन को, मन के लिए भी तो सोचो ना भी, वो भी स्वस्थ रहे। तंदुरुस्त तो है, मंदुरुस्त कब होगा? तंदुरुस्त, मंदुरुस्त, धनदुरुस्त, तीनों चीजें दुरुस्त हो जाएं तो बस बेड़ा पार है। संगम युग की विशेषता ही है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है। यहाँ पे जैसे एग्जामिनेशन डेज होते हैं ना, जब इम्तिहान के दिन, उसमें एक एक सेकंड की वैल्यू बहुत होती। सारा साल उतनी वैल्यू नहीं होती, इम्तिहान के दिनों में ज़्यादा। इसी तरह जब भगवान आया होता है तो एक एक सेकंड की वैल्यू बहुत होती है। अगर उस वक्त आप पुण्य कर्म करते हो तो पदम गुणा, बाबा कहता है, ये नहीं कह रहा 10 गुणा 100 गुणा, पदम गुणा। पदम समझते हो क्या होता है ना? अरब खरब नील शंख पदम, ऐसा समझो, इतनी बड़ी संख्या। पदम गुणा, मान लो जो आप भगवान के काम में तन से, मन से, धन से सहयोगी बनते हैं, तो अगर तन से बनेंगे तो तन दुरुस्त होगा, मन से बनेंगे मन दुरुस्त होगा, धन से बनेंगे तो धन की कमी नहीं रहेगी। जिस चीज को लगाओगे, यूज करोगे, वही चीज आपकी वृद्धि को पाएगी। ये बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है कि मान लो किसी के पास धन नहीं है तो तन मन से सेवा कर सकता है। तो बाबा कहते हैं संगम युग की विशेषता है पदम गुणा प्राप्ति और प्रत्यक्ष फल। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। अभी अभी आपने किसी को ज्ञान सुनाया और एकदम अंदर में खुशी होगी। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब जब कमजोरी कब आती है? जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते। कर लेंगे, देख लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, हो जाएगा, बाकी भी तो नहीं कर रहे, हम क्यों करें? किसी को देखना नहीं है। बाबा की श्रीमत पे चलना है, दूसरों की परमत या मनमत पे नहीं चलना।
ना अपने मन की मत पे चलना है, ना परमत पे चलना है। किसकी मत पे चलना है? भगवान की श्रीमत पे चलना है। सबसे ऊंची मत है श्रीमत, इसलिए श्रीमद् भागवत कहेंगे, श्रीमद् भगवत गीता कहेंगे। श्रीमत, भगवान की श्रीमत, श्रेष्ठ मत। अलर्ट रहो, बाबा क्या कह रहे हैं? अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मंदरुस्त रहेंगे। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो किसको करना है? जो सबसे टॉप, जिसने करके दिखाया शिव बाबा की, उस पे चल के दिखाया सारी धारणाओं पे, वो है ब्रह्मा बाबा। बाबा कहता है फॉलो अगर करना है तो सिर्फ ब्रह्मा को कर सकते, बाकियों से जो किसी में जो जो गुण है वो ले लो, गुण धारण करो। किसी को फॉलो नहीं करना, हमने दुनियावी फॉलो नहीं करना, उसके गुण ले लो। क्योंकि पूरा फॉलो करोगे तो वो जहाँ गिरेगा आप भी गिरोगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसमें कोई खता खाए, तो उसके कदम पे कदम रख के चलते चलो शिव बाबा की याद में, तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने चलो प्रभु के। वाहिगुरु जी का खालसा, बोल साचे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।